चलिए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन 9.2 एक्सरसाइज सर्कल, नाइन्थ क्लास का। नाइन्थ क्लास करते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। कोई सर्कल ऐसे जिसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 5 मीटर। ये सेंटर ओ हो गया इसका। रेशमा कहीं यहाँ है, कहीं भी रख सकते हैं, रेशमा और सलमा को कहीं यहाँ रख लेते हैं। एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम ऑफ स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल, और यहाँ कहीं मनदीप को रख लो। अब रेशमा थ्रोस अ बॉल टू सलमा, रेशमा ने बॉल सलमा को थ्रो करी इस तरीके से, सलमा टू मनदीप, और सलमा ने मनदीप को करी, और इसी तरीके से मनदीप ने रेशमा को कर दी, मतलब यहाँ से मनदीप ने रेशमा को कर दी। बस ये बन गई एक ट्राइंगल। अब आगे क्या कह रहा है, देखो रेशमा ने सलमा को करी, सलमा ने मनदीप को करी, और मनदीप ने रेशमा को करी। बस इतना ही काम था। और आगे अब कहता है एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप 6 मीटर ईच। अब ये दिया है इसने, डिस्टेंस दिया है रेशमा और सलमा और मनदीप के बीच कितना डिस्टेंस है, 6 मीटर का। 6 मीटर यहाँ पर है, सेम यहाँ पर भी 6 मीटर का है ये डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और सेम ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक का। और पूछा क्या क्वेश्चन में, वट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। इस डिस्टेंस को ये पूछ रहा है, ये बड़ा रेशमा एंड मनदीप का पूरा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पूरा हमें निकालना है। अब क्या करें, अब इसने क्या गिवन क्या है वो तो हमने लिख लिया। रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस दिया गया है, और सलमा और मनदीप के बीच का दिया गया है, सेम सेम है दोनों। और रेशमा और मनदीप का पूछ रहा है ये वाला। क्या कर सकते हैं, लगाओ अपना दिमाग, पहले लगाओ दिमाग पूरा। यहाँ पर आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी लग रही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की। देखा आपको कुछ, लगाओ उसको, हिंट दे रहा हूँ। देखो अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन को देखूं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ। मैं आर को मिला देता हूँ इधर, ये आर मैंने मिला दिया, ऐसे मिला दिया इस पॉइंट से, सेंटर से, और ऐसे ही मैंने ओ एम को मिला दिया, ऐसे मिला दिया। मैं इस लाइन को मिटा रहा हूँ इधर से, ये लाइन मिटा दी। अब देखो, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो क्या क्या कुछ बन चुका है, ये कुछ ऐसा बन चुका है, ऊपर से कुछ ऐसी बन गई ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कुछ ऐसी बनी है, और ये 6 मीटर है, और ये भी 6 मीटर है, आर एस एम। तो ये कौन सी ट्राइंगल बन गई, ये बन गई आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर लगेंगी। क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, 2 साइडें बराबर होती हैं, तो वो तो है ही है, उसी से हमें पता चला कि आइसोसेलेस है। अब एक और चीज आती है, अगर 2 साइडें बराबर हैं तो कोई 2 एंगल भी बराबर होंगे, तो कौन से एंगल, अपोजिट साइड्स, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, ये वाला, इसके अपोजिट ये एंगल, और इसके अपोजिट ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। अगर ये x है तो ये भी x ही होएगा। बस ये पता चल गया, हम ये और ये एंगल इक्वल होते हैं इसमें। एक तो ये है, लेकिन एंगल से हमारा कुछ बना नहीं। मैं आपको हर चीज समझा रहा हूँ, एंगल हम निकाल सकते हैं, लेकिन एंगल से कुछ काम बन नहीं रहा हमारा। क्या कर सकते हैं हम, और अब एक और प्रॉपर्टी इसी की, इसी ट्राइंगल की। मैं आपको हर चीज दिखा रहा हूँ, हर चीज जो काम की होगी वही क्वेश्चन में करेंगे। पहले सुनो, बस ध्यान से सुनो। अगर यहाँ से कोई परपेंडिकुलर गिराता हूँ मैं, आइसोसेलेस में दो जो इक्वल साइड्स हैं उनके बीच में से कोई परपेंडिकुलर गिरता तीसरी साइड के ऊपर, इस तरीके से ये मैंने गिरा दिया परपेंडिकुलर, ये गिराया 90 डिग्री पे, तो ये जो तीसरी साइड होती है इसको 2 इक्वल भागों में बांट देता है ये। अगर एस एम अगर परपेंडिकुलर है ये, तो ये इक्वल भाग हो जाएंगे दोनों, ये और ये इक्वली कटेंगे। ये जो ये डिस्टेंस होगा वो ये होगा, दोनों को बाइसेक्ट कर देगा ये तीसरी साइड को। तो ये खूबी है। तो अब मैं इसको यहाँ लगाने जा रहा हूँ, एंगल से कुछ फायदा नहीं है। यहाँ से गिराया मैंने 90 डिग्री, ये तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गई, लाइनें ये इक्वल हो गई। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से सेंटर से परपेंडिकुलर गिराता हूँ इसी के ऊपर, तो वो भी सेम यही गिरेगा आकर। ये सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर गिराया आर एम के ऊपर, तो वो भी सेम यही पड़ेगा आकर, बना। एक क्यों पड़ा इधर आकर, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी दिखाई थी, ये कोड है, देखो ये कोड है और ये सेंटर ओ है। अगर सेंटर ओ से कोई भी परपेंडिकुलर गिराया जाता है कोड के ऊपर, तो वो उसे 2 इक्वल भागों में बांट देता है। तो दोनों तरफ से काम सेम हुआ है। ऊपर से भी आइसोसेलेस ने बांट दिया इसको 2 भागों में, और नीचे से ओ ने इसको बांट दिया 2 भागों में। तो ये पूरी लाइन बन गई हमारी, ये एक लाइन आ गई पूरी है। बस इतना सा काम हो गया। अब नेक्स्ट क्या गिवन था, हमें रेडियस गिवन है, रेडियस हमें गिवन है कितनी, 5। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमें गिवन है, रेडियस ये ना आर ओ रेडियस है ये 5 है। इसी तरीके से सेम यहाँ पर भी गिवन है हमें, ये 5 है। अब बनने को नीचे भी आइसोसेलेस ही बनी है, लेकिन जो काम का है वो हमें यूज करना है प्रैक्टिस के वक्त। अब जो मर्जी करो। अब नीचे से भी आइसोसेलेस बनी, इसीलिए तो इसने ऊपर को बाइसेक्ट किया, थर्ड साइड को, नीचे से भी ऊपर को। अब आगे देखो, अब ये क्या देखो, एस से ओ की बात करूं, अगर मैं एस से ओ की पूरी ये बार लगा रहा हूं मैं,
ये भी तो रेडियस है, ये भी 5 हो गई, 5 मीटर, ये भी 5 हो गई रेडियस। तो अभी तक हम क्या कुछ कर चुके हैं, देखो एक एक चीज आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पर क्या हो रहा है, हर चीज दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है पूरी। अब इसमें जो, चलो इस पॉइंट को मान लो कुछ, इसको एस एम मान लो, एम इधर भी एम लिख लो, ए एम। तो एस एम जो है, जो एसओ है पूरा, ये यहाँ से लेकर एसओ तक आया है ना, ये एसओ तक 5। तो देखो अब सोल्यूशन के वक्त क्या लिख सकते हैं हम, सोल्यूशन के वक्त देखो पहले यहाँ ठीक कर लो इसको, ये एम लिख दिया, ये भी एम लिख दिया, दोनों एम एम हो गए हैं। तो इस पॉइंट को बदल लो, पहले इसको एस टी लिख लेते हैं, क्योंकि मनदीप थी ना, तो मनदीप को तो रहने दो, इसको एस टी कर लेते हैं पहले, इसको कर दो इरेज, एम को यहाँ इधर लिखते हैं टी पॉइंट। अब ठीक है, सारे पॉइंट अलग अलग हैं सारे। अब यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर सोल्यूशन, फ्रॉम फिगर आर एस इज इक्वल टू एस एम विच इक्वल टू 6 meter. Therefore, triangle RSM becomes isosceles triangle. Isosceles triangle. ST is perpendicular on RM. So, RT equal to TM. ये लिख रहा हूँ सब कुछ। जब ये परपेंडिकुलर गिरा, दो इक्वल भागों में बंट गया, वो सब मैंने जो आपको सिखाया ना पहले, वो ये जो लिख रहा हूँ इधर मैं, RT इज इक्वल टू TM हो गया। नाउ SO, ये जो पूरा SO है, SO इज इक्वल टू 5 मीटर। लेकिन ये एसओ बना कैसे कैसे है, एस टी प्लस टीओ, इन दोनों से मिलकर बना ये एस टी प्लस टीओ इज इक्वल टू 5 मीटर। अब देखो अगर मैं एस टी को बाय मान लूँ, एस टी को अगर मैं बाय मान लेता हूँ, इतने से एस टी को बाय मान लूँ, तो टीओ कितना आएगा 5 मीटर। तो टीओ मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस बाय, चलो यहाँ पर मीटर मत लगाओ साथ में, ये मीटर मत लगाओ, ये मीटर कंफ्यूज कर रहे हो, इस मीटर को छोड़ो यहाँ। एसओ इज इक्वल टू 5 मीटर, एसओ इज इक्वल टू 5 मीटर यहाँ लिख सकते हो। एस टी प्लस टी ओ इज इक्वल टू 5, बाय प्लस टी ओ इज इक्वल टू 5, और टी ओ इज इक्वल टू 5 माइनस बाय। टी ओ की वैल्यू आ गई, ये वाली टी ओ की इतनी सी वैल्यू आ गई क्या, 5 माइनस बाय, तो इसकी वैल्यू आई 5 माइनस बाय। बस इतना सा हो गया। अब देखो, अब नेक्स्ट काम हम क्या कर सकते हैं, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल्स बने हैं ना ये 90 डिग्री पे, तो देखो टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी, एस टी आर, इससे क्या मिलेगा, बी गेट, लगा दो उसके ऊपर वो पाइथागोरस थ्योरम, क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आर टी। हमें ये मालूम है कि आर टी और टी एम बराबर हैं, इधर लिख चुके हैं हम, ये आर टी इज इक्वल टू टी एम, अगर आर टी आ गया तो टी एम भी आ गया। और हमसे पूछा क्या है कि पूरा डिस्टेंस पूछा, ये पूरा डिस्टेंस आर एम का, तो आर टी प्लस टी एम करना पड़ेगा। अगर आर टी मिल गया तो इसका दुगना कर देंगे, ये पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा। तो उसके लिए हम लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। पहले हमने ट्राइंगल ली कौन सी, एस टी आर, इसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, बी गेट, इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस लिखते हैं ना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो क्या है इधर हाइपोटेन्यूज 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है इधर, एस टी, जिसे क्या मानना था, बाय, जिसे बाय मानना हमने, बाय का स्क्वायर और प्लस ये क्या है अपना बेस क्या है, आर टी। तो आर टी को एक्स मान लो, चलो इसको एक्स लिख लो, इधर एक्स मान लो, तो आर टी इक्वल टू टी एम, तो इधर भी लिख लो आगे एक्स इक्वल टू एक्स। बस अब यहाँ एक्स भर सकते हैं हम, एक्स का स्क्वायर, तो क्या बन गया ये 36 इज इक्वल टू बाई स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी एक ट्राइंगल से। इसके ऊपर हमने काम कर लिया, अब नीचे वाले के ऊपर काम करते हैं, टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी, ओ टी आर। अब यहाँ पर लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, नीचे क्या है इसका हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, ये तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर, जो ये आ गया ऊपर का आर टी प्लस, और ये क्या 5 माइनस बाय का होल स्क्वायर, 5 माइनस बाय का होल स्क्वायर, ये बन गया। करो सोल्व इसको, 5 5 25, और ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर, 5 5 25 प्लस बाय का स्क्वायर और माइनस 10 बाय, ये बन गया 2 5, 2ab होता है ना, तो बस ये करने आना चाहिए आपको। और ये आमने सामने ये कट गए, क्या रह गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर माइनस 10 बाय इज इक्वल टू 0। नॉर्मल सोल्व कर रहा हूँ मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 10 बाय का मतलब ले गया ना, तो माइनस का तो प्लस का हो गया, और ये बन गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 ये है हमारे पास, और इक्वेशन 2 ये है। अब लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसको पुट करना, देखो अच्छे से पुट करेंगे। अब इसको अभी जगह नहीं बची है हमारे पास, मैं इस वाली चीज को मिटा रहा हूँ, इस पोर्शन को खाली कर रहा हूँ मैं, ये लिख लिया होगा आपने, वैसे भी आप वीडियो पोस्ट करके लिख सकते हो, इसको मिटा रहा हूँ मैं अभी जगह के लिए, ये मिटा रहा हूँ। अब देखो अगला क्या कर सकते हैं हम, इसके आगे काम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, कुछ नहीं करना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये लिख दिया हमने। 1 एंड 2 क्या करेंगे, ये देखो ये क्या पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 10 बाय के बराबर है। ये पूरी वैल्यू मैंने उठाकर पुट कर दी इसकी, एक्स स्क्वायर
और बाय स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, यहाँ पर इधर पुट कर दी मैंने। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बी गेट क्या मिलेगा 36 इज इक्वल टू 10 बाय, ये मिल गया 10 बाय। देखो ये तरीका है हमारा, वैसे भी कर सकते थे, बाय की वैल्यू अलग से निकालो फिर एक्स में पुट करो फिर करो। जब इकट्ठा ही हमें मिल रहा है सब कुछ तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं, उससे लंबा पड़ जाएगा। वैसे करोगे तो बाय निकालोगे फिर एक्स निकालोगे, तो यहाँ से सीधा बाय आ गया हमारे पास। तो बाय इज इक्वल टू जैसे करवा रहा हूँ वैसे करो बस, बाय इज इक्वल टू 36/10, ये वैल्यू आ गई। काट दो इसको, 18 दूने 36 और 5 दूने 10, तो वैल्यू आई 18/5। बाय की वैल्यू आ गई इतनी, बाय इज इक्वल टू 18/5। अब बाय आ गया 18/5। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो इस वैल्यू को, बाय की वैल्यू को, चाहे फर्स्ट में कर लो चाहे सेकंड में कर लो। तो कहां पर करना आसान है, इधर पहली में पुट करना आसान। तो पुट बाय इन, पुट वैल्यू ऑफ बाय इन, लिख लो इधर, पुट वैल्यू ऑफ बाय, पुट वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन 1। वी गेट क्या मिलेगा हमें 36 इज इक्वल टू 18/5 का स्क्वायर माइनस प्लस 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 एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से जब इसको पूरा सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 36 माइनस इसका स्क्वायर करके ला रहा हूँ उधर को, 18 324 डिवाइडेड बाय 5 5 25, ये होना चाहिए आपसे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 324/25। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये कंफ्यूज मत होना इधर, ये मैं इधर लेकर आया पहले 18/5 को 36 के पास, तो माइनस में आया और साथ में स्क्वायर भी कर दिया मैंने। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना बन गया, इसका लो एलसीएम 900 माइनस 324/25। कैलकुलेशन में तो मैं शॉर्टकट मार सकता हूँ, कोई रोक सकता है मेरे को। अब इसमें क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से हमारा एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 576 बाय कितना 25, और x की वैल्यू आ गई, रूट लगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, पता है ना, ये 24 बन जाएगा और नीचे 5। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 24/5 आ चुकी है। जब x हमारा आ गया, RT हमारा आ गया, इतनी सी वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आगे भी तो सेम है। उन्होंने RM पूछा हमसे पूरा RM, तो बस यहाँ x इसको डबल कर दो तो RM कितना आएगा, नाउ RM इज इक्वल टू 2 इंटू 24/5, बस डबल ही करना है ना उसका 2 बार। 24/5 इधर भी है और 24/5 इधर भी है, दोनों का डबल किया और हमारे पास RM की वैल्यू आ गई कितनी 48/5, और ये बन गया 9.6 मीटर। बस ये आंसर आ चुका है, बस ये क्वेश्चन है ये, और कुछ नहीं करना है इस। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा। तो देखो ध्यान से, कोई कंफ्यूजन होती है तो देखते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लो, फर्स्ट क्वेश्चन भी करवा देता हूँ आपको। ये फर्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में मेन था, अभी फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन में देखो 2 सर्कल दिए हैं, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। अब 2 सर्कल हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट के ऊपर, तो ये सर्कल हो गया और एक सर्कल ये है कोई, ये इंटरसेक्ट किया इधर और इधर, ये 2 पॉइंट इंटरसेक्शन हुई। एक बार यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, एक बार यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, तो एक की रेडियस 5 है और एक की रेडियस 3 है। तो मान लो इसका सेंटर O यहाँ पर है और इसका सेंटर मान लो कोई और C मान लेते हैं, इसका सेंटर यहाँ पर है। तो इसकी रेडियस कितनी दी है इन्होंने, इसकी रेडियस दी है 5 और इसकी रेडियस दी है कितनी 3। कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, और क्या दिया है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स और C, इसका सेंटर O है, इसका सेंटर C है, और इनके बीच का डिस्टेंस दिया पूरा, ये कितना दिया पूरा डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है पूरा, ये डिस्टेंस पूरा इनका 4 सेंटीमीटर। अब क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें, अब ये पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। अब कॉमन कोड कौन सा है, ये देखो ये कॉमन कोड है, ये इसकी लेंथ पूछ रहा है, ये कॉमन कोड है इनकी, ये बारे इसको इनको मिला दूं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर मैं मिला देता हूं तो कॉमन कोड बन जाता है। अगर मैं सिर्फ इस सर्कल की बात करूं, इस सर्कल की बात, तो इसके लिए कोड है नहीं, ये आपको सिर्फ यही सर्कल दिखना चाहिए। ये सर्कल की बात करूं तो उसके लिए ये कोड है, देखो। अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, इस सर्कल की इस साइड की, तो उसके लिए भी यही कोड है, देखो कॉमन कोड है ये। अब एक बात और देखो, अब देखो O से लेकर C तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना 4 है। अब एक बात देखो, O से क्या है, ये जो लाइन गिरी है सीधी गिरी है किसके ऊपर, कोड के ऊपर, तो इसे क्या करेगी, ये इसे विभाजित कर देगी, ये इक्वल भागों में गिरी है ना, ये 90 डिग्री के ऊपर, देखो गिरा ना ये सेंटर से इस परपेंडिकुलर के ऊपर गिरा, तो ये बना 90 डिग्री, दोनों आपस में इक्वल भागों में बंट गया। पहली बात, कोड जो है इसके हिसाब से और उसके हिसाब से बंट गया। अब देखो ये रेडियस 5 यहाँ थी, तो इसको मैं ऐसे बना लूँ तो क्या प्रॉब्लम है, ऐसे भी बना सकता इसको मैं, ये भी तो रेडियस है, ऐसे बना दूं तो ये 5 हो गया देखो, और इसको अगर ऐसे बना दूं तब भी तो रेडियस यही है, ऐसे मिला के ये भी 3 हो गया, ये 3 हो गया। अब देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इस चीज को मिटा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बना चुके हैं हम, एक ही चीज है ये, अब इसकी जरूरत नहीं है, ये बना। अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्या क्या गिवन है, इस कोड को कुछ नाम दे दो, ये
इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इसको ए मान लेते, चलो इसको बी मान लेते, तो ए बी सी, और चलो इसको डी मान लो, इस पॉइंट को बीच में, इस पॉइंट को डी मान लो। चलो अब लिखो गिवन क्या क्या है, ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ए सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और ओ सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये गिवन है सारा। नाउ ए डी इज इक्वल टू डी बी, मैंने अभी आपको बताया ना, ए डी इज इक्वल टू डी बी हो जाएगा, क्योंकि ये आधे आधे भागों में बंट जाता है। यहाँ लिख सकते हैं परपेंडिकुलर ऑन कोड, परपेंडिकुलर ऑन कोड, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, वैसे करके बन गई बात। ए डी इक्वल टू डी बी परपेंडिकुलर ऑन कोड, बस यहाँ से, इसलिए इक्वल हो गए। अगर इस ऊपर वाले को मैं ए डी को और डी बी को एक्स मान लूँ तो एक्स हो जाएगा ये, तो ऐसे लिख लो, चाहे ए डी इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू एक्स मान लो, चलो तो ये x हो गया, तो नीचे भी x हो गया, दोनों तरफ x x डन। अब क्या कर सकते हैं, अब लो ट्राइंगल, ये बनी 90 डिग्री की ट्राइंगल यहाँ पर और एक यहाँ पर बनी, लेकिन एक काम और कर सकते हैं हम, क्या, ये जो पूरा OC है 4 है, फ्रॉम फिगर OC क्या है 4 है, और OC क्या मिलके बना है 4 सेंटीमीटर, OC किस किस से मिलके बना, OD और OD प्लस DC बिल्कुल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, चलो 4 ही लिखो फिलहाल। OD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 4, तो OD को क्या मान लूं मैं, अगर OD को मैं बाय मान लेता हूँ, x पहले मान चुका हूँ, अगर OD को मैं बाय मान लूँ, इतने से OD को यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर OD को मैं बाय मान लेता हूँ तो वो क्या बन जाएगा, OD को बाय मान लिया, देखो OD को बाय मान लिया अगर, तो OD प्लस DC इज इक्वल टू 4, तो DC किसके बराबर आ गया, 4 माइनस बाय के, ये हो गया, तो DC आ गया 4 माइनस बाय, तो ये अगर यहाँ तक बाय है तो ये कितना होगा 4 माइनस बाय, इस पॉइंट से D से हो रहा सारा, ये D से C तक, DC आ गया 4 माइनस बाय और OD आ गया बाय, ये बना चुका हूँ मैं। अब अच्छे से डायग्राम बना लेना कॉपी में, DC इज इक्वल टू 4 माइनस बाय। अब नाउ टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल, टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल एडीओ को ले लिया हमने, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम एडीओ पे, कितना एडीओ पे 5 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बाय का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, दिख रहा है ना आपको ये सब कुछ, ये क्या बन गया अभी 5 5 25 इज इक्वल टू बाय स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इक्वेशन बन गई। अब और लगाओ, अब नीचे वाली राइट एंगल ट्राइंगल लो, टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाली, सॉरी नीचे वाली नहीं ऊपर ही है, ADC ये वाली ले लो ADC, तो इसके ऊपर लगाओ हाइपोटेन्यूज, इसका क्या हाइपोटेन्यूज 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस बाय का होल स्क्वायर, बस करो इसको, 3 3 9 और एक्स स्क्वायर प्लस लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4 चौके 16 प्लस बाय का स्क्वायर और 2ab 4 दूने 8 माइनस 8 बाय, ए बन गया। अब क्या बन गया, ये तो 9 है, ये 16 इधर आएगा, कितना आ गया 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 कितना हो गया, करो इसको सोल्व। अब 9 इधर है, ये 16 में इधर लेकर आ गया परली साइड को, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो 9 माइनस 16 कितना हो गया माइनस 7 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाय का स्क्वायर माइनस 8 बाय। अब देखो इसी को इक्वेशन मान लो, चलो इसी को इक्वेशन मान लो, क्या इक्वेशन 2 मान लो इसको, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला हमें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये देखो पहले में क्या है, बाय स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 25, वो पुट कर दो, दूसरी में पुट कर दो, क्या मिलेगा -7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, ये माइनस है, कितनी है इधर, ये 25, वैल्यू 25 है, 25 -8 बाय, तो कर लो सॉल्व, बाय इधर से बाय मिल जाएगा हमें, -7 -25 कितना हो गया, ये 25 इधर आएगा तो ये बन जाएगा -32 विच इज इक्वल टू -8 बाय, माइनस से माइनस कैंसिल और ये भी कैंसिल, 8 चौका 32, तो बाय इज इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास, तो बाय की वैल्यू आ गई 4। अब देखो बाय क्या मानना था हमने, ये मानना था बाय 4, लेकिन हमें निकालना क्या है, निकालनी हमें लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, ये ए बी निकालना है, ए बी की लेंथ निकालनी है, इधर लिख सकते हैं हम इधर बीच में, वी हैव टू फाइंड ए बी, लेंथ ऑफ ए बी, ये लिख सकते हैं बीच में, ठीक है बस, तो आ गया ये बाय इक्वल 4 आ गया, तो पुट कर सकते हैं अब इसको, पुट द वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन 1, आप इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हो, लेकिन उधर पुट करना आसान है, बाय इन इक्वेशन 1, तो 1 में पुट कर दिया हमने, 25 इज इक्वल टू 4 चौके 16 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 इधर माइनस हो गया ना, ये 25 माइनस 16 9 रह गया, 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया और एक्स की वैल्यू आ गई 3, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो एक्स की वैल्यू 3 आई, तो क्या था हमारा निकालना, क्या था हमने ए बी किस किस से मिलके बना है, एडी और डीबी से सेम इक्वल टू है, अगर ओडी आ गया हमारे पास, देखो ना ये देखो ए बी निकालना था हमने पूरा, तो ए बी में से एडी तो आ गया हमारे पास 3, मतलब एक एडी आ गया और एडी किसके बराबर है, डीबी के बराबर है, तो पूरी लेंथ मिल जाएगी हमें,
नाउ लिख सकते हैं, नाउ ए बी इज इक्वल टू 2 × 3, इसका डबल हो जाएगा ना, 3 ऊपर आ गया और 3 नीचे आ गया। ए डी प्लस डी बी क्या है, ए बी है हमारा, तो बस तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ चुका है हमारा। अब जो क्वेश्चन पहले किया था हमने, उसमें भी हम लिख सकते थे वो वाली चीज कि वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना था हमें, कहाँ गया क्वेश्चन, दिखा देता हूँ, ये किया था ना। तो इसमें क्या था, फ्रॉम फिगर आर एस लिख सकते थे इधर, वी हैव टू फाइंड, निकालना क्या हमने इधर, आर एम, वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ आर एम, कहीं भी लिख सकते हैं। अब एडजस्ट करना है, बस अच्छे से एडजस्ट कर लेना। शुरू में लिखा जो भी है, गिवन है अच्छे से तो गिवन लिख लो, मैंने फ्रॉम फिगर लिख लिया, अब गिवन भी लिख सकते थे, इतना सा दिमाग लगा लेना अपना भी खुद। बस तो ये 2 क्वेश्चन हमारे डन हो चुके हैं, अच्छे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। ओके डन।